अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग सिविक सेंस के मामले में नंबर 1 बन चुके हैं। जहां चाइना, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह गंदगी फैलाना, ओपन डिफिकेशन, धक्का मुक्की करना, गुटके थूकना जैसी बेसिक सिविक सेंस नहीं है, वहीं इंडिया पब्लिक एटिकेट और बेसिक सिविक सेंस में बाकी कंट्रीज से इतना आगे है कि इन सबको हमारे जैसे बनने के लिए कम से कम 100-200 साल लगेंगे। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। इंडिया को सिविक सेंस में नंबर 1 बनाने के बाद अब कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो फॉरेनर्स को सिविक सेंस सिखाएंगे और वो लोग अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं। रिसेंटली ये औरत जिसका नाम अनाया वलानी है, यूएस के एक शॉपिंग मॉल में गई और 7 घंटे घूमने के बाद काफी एक्सपेंसिव आइटम अपनी ट्रॉली में डाल के मॉल से भाग रही थी। जैसी मॉल अथॉरिटीज ने देखा, उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। उन सामान का कीमत $1300 अराउंड 1 लाख रुपए था। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती तो ये इंसिडेंट इतना वायरल नहीं होता। पुलिस के सामने ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे बिल्कुल इनोसेंट। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? Minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. मतलब इस लड़की को लग रहा था बिना पे करे सामान ले जाना कोई क्राइम नहीं है। अमेरिका क्या कहता था? ये सिंगल इंसिडेंट नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ये फैमिली बाली घूमने गए थे और वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं और चेकआउट करते समय ये एक्सपेंसिव आइटम जैसे जार, हेयर ड्रायर, टॉवल और इवन मिरर्स के साथ भाग रहे थे। लेकिन फिर होटल का स्टाफ इन्हें पकड़ लेता है। Video. Explain now. Explain. You explain now. You got the word. Okay, sorry. Explain. Sorry. सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में इंडियंस का चोरी करते हुए पकड़े जाने का न्यूज आता रहता है, जबकि इन कंट्रीज पे चोरी करने पर 1.5 से 2 लाख रुपए का फाइन और 6 से 7 साल की सजा होती है। लास्ट ईयर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, जहाँ एक लेडी कनाडा में बच्चों के लिए जो बाहर हेलोइन कैंडी रखी होती है उसको चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इन सब लोगों में एक कॉमन चीज ये भी है कि ये पकड़े जाने के बाद कहते हैं कि ये पे करने के लिए रेडी हैं। I don't mind paying for the merchandise. Let me just pay for it and not. I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. No. को लग रहा था बिना पे करे सामान ले जाना कोई क्राइम नहीं है। अमेरिका क्या कहता था? और ऐसे भी इंसिडेंट है जहाँ इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि ये इंसान जो न्यूजीलैंड में बच्चों के पूल एरिया में साबुन लगा के सबके सामने नहा रहा था, जबकि वहाँ पर बच्चे और लेडीज बैठी थी। इसके बाद ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पर ये लोग अपना ट्रक को हाईवे पे पार्क करके कचरा फेंक रहे थे और जब कोई इन्हें कॉल आउट करता है तो इनकी फट जाती है। No, pick it all up, throw it back in. Fly tipping's illegal. People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, I just saw you. Your plastic bag. एक्चुअली इन फॉरेनर्स को ये नहीं पता कि ये इंडियन लोग एक सीक्रेट मिशन पे है। इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पूरी वर्ल्ड को ही गंदा कर देते हैं। तो इंडिया साफ सफाई के मामले में नंबर 2 पे आ जाएगा ना। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। अब हम अपनी ट्रेन्स को इतना क्लीन करने के बाद यही मेंटेलिटी अपने प्लेन्स पे अप्लाई कर रहे हैं, जिससे एक प्लेन इतना क्लीन हो जाता है कि शिकागो से दिल्ली जाने वाला प्लेन 10 घंटे फ्लाई करने के बाद उसे वापसी लौटना पड़ता है। लेकिन प्लेन लैंड नहीं हुआ तो क्या हुआ, सोशलाइज करना भी तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब लोग ऐसे जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। सरस बजाना खमण। ये सिविक सेंस नहीं बल्कि कॉमन सेंस है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। जहाँ कोई नहीं नहा रहा है वहाँ पर साबुन के साथ नहीं नहाना चाहिए। बच्चों के पूल एरिया में साबुन लगा के पैंट में हाथ दे के वुमेन के सामने नहीं नहाना चाहिए। और जब ये सब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो फॉरेनर के सामने इंडियंस का एक गलत पर्सपेक्टिव बनता है, जिससे वो हम सब इंडियंस को एक ही लेन में देखते हैं, चाहे वो हम साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन। उनके हिसाब से इंडियन के शरीर में से बदबू आती है, ये हर जगह कचरा फैलाते हैं और ये बहुत अनहाइजीनिक होते हैं। You're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. कल तक जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता था, आज लोग हमारे भगवान और हमारे कल्चर को ही गाली दे रहे हैं। जब लास्ट मंथ कनाडा में रथ यात्रा हो रही थी तो लोग उन पे अंडे फेंकने लग जाते हैं। गाइस, यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके। ये बंदा एक इस्कॉन के प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर So there's no meat, no nothing. No meat, no onion, no garlic. इंडियंस को रिस्पेक्ट करने के लिए जानबूझ के चिकन खाता है। What is it? Oh my God, प्रभु! पिछले कुछ साल में साउथ एशियन, जिन्हें फॉरेनर्स इंडियन कहते हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम 339% इंक्रीज हो गए। सब इंडियन ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे में भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और हम
हम लोग कचरा फैलाना अपना बर्थ राइट समझते हैं, इसलिए जब ये लोग पहाड़ या बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ अपना इंडियन टच दे के आ जाते हैं कि ये लोगों को अपना घर जैसा लगे। और इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती तो ये वायरल फूड रील्स करती हैं, जो वायरल होने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के अनहाइजीनिक खाने को दिखाती है। लग रहा है कि एक ज्ञान देने वाला वीडियो है, तो आप पिछले कुछ महीनों में हुए इंसिडेंट्स ही देख लो। ये सब इंसिडेंट लास्ट महीने में ही वायरल हुए हैं और सैडली आगे भी होने वाले हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, आप इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दो और जैसे ही ये वीडियो ऑनलाइन वायरल जाएगा तो ये लोगों को अपनी गलती का एहसास होगी। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें अवेयरनेस फैलेगी। फॉरेन में बचपन में ही बच्चों को सिविक सेंस के बारे में एजुकेट कर दिया जाता है। अभी इंडिया में कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।